नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने मैं लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूं स्वर संधि के ही एक और भेद को, जिसका नाम है अयादि संधि। दोस्तों, आज हम अयादि संधि के विषय में जानेंगे कि किन किन वर्णों के स्थान पर कौन कौन से वर्ण होते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, एक नया वर्ण बनता है, कौन कौन से अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। इन सब के विषय में आज हम विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल और सिद्धांत दोनों ही अच्छे से बता देंगे। आपको उदाहरण के साथ में इस वस्तु को, इस विषय को, इस संधि को हम समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहली बार आए हैं तब तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ही लीजिएगा। हम आपके सामने शुरू करते हैं आज इस नए संधि के भेद को, जिसका नाम है अयादि संधि। तो बच्चों, अयादि संधि होती क्या है? अयादि संधि जो है वह स्वर संधि का ही एक और भेद है। जिस प्रकार से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि ये सब स्वर संधि के भेद हैं, उसी प्रकार से अयादि संधि भी स्वर संधि का ही एक भेद होती है। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, कौन कौन से वर्ण के स्थान पर कौन कौन से अवयव आते हैं, उन सभी के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानने जा रहे हैं। देखिए, भगवान पाणिनि ने जब व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की रचना की, तब उन्होंने एक सूत्र लिखा, एचो अयवा याव। इस सूत्र के माध्यम से अयादि संधि को निष्पादित किया गया। अब इसमें आपको इस सूत्र के माध्यम से ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ एक प्रत्याहार आता है जिसका नाम है एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई और औ। ये चार वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के स्थान पर, भगवान पाणिनि के अनुसार, इन वर्णों के स्थान पर अय, आव, आय, आव आदेश होते हैं। ए के स्थान पर होता है अय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। इस प्रकार से इन चारों वर्णों के स्थान पर ये चार वर्ण पृथक पृथक तरीके से होते हैं। लेकिन कब होते हैं? स्वर संधि है तो हम इस बात को अच्छे से जान सकते हैं कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वह स्वरों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसका सिद्धांत मैं आपको बतला देता हूं कि ये कब होते हैं, ऐसी किन दशाओं में ये होते हैं। तो आपको यह जानना है कि जब पूर्व पद के अंतिम वर्ण में इन चारों वर्णों में से यदि कोई सा भी वर्ण होता है, तो ए हो, ओ हो, आई हो या औ हो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, कहां? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में इन चारों में से यदि कोई होता है तो, तथा उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। यदि स्वर होता है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? पूर्व पद के अंत में इन चारों वर्णों में से यदि कोई सा भी वर्ण होता है तथा उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में स्वर होते हैं, तब ए के स्थान पर अय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। समझ गए होंगे आप इस बात को, सिद्धांत को आप अच्छे से समझ जाइए कि एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के स्थान पर ये नए क्रमशः आदेश हो जाते हैं। अर्थात ये अक्षर खत्म हो जाते हैं और इनके स्थान पर ये आदेश हो जाते हैं, ये स्थान इनके स्थान पर आ जाते हैं। लेकिन कब? जब उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में स्वर होता है तब। अब देखिए, हम आपको उदाहरण सहित इसके बता देते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, उदाहरण जो होते हैं वो हमें समझने के लिए ही होते हैं। अब मैं यहां लिख देता हूं कि ए के स्थान पर क्या होगा, ओ के स्थान पर क्या होगा, ये सब बता देता हूं मैं। ए के स्थान पर होता है अय, ओ के स्थान पर होता है अव, आई के स्थान पर होता है आय और औ के स्थान पर होता है आव। हमें इन चारों को देखना है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। तो पहला उदाहरण है जैसे नयनम। पहला उदाहरण होता है नयनम। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? हम इसका संधि विच्छेद करेंगे ने धन अनम। ने धन अनम, हमने इसका संधि विच्छेद किया।
अब संधि विच्छेद के बाद में देखिए हम पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है वह है ने। अब ने के अंतिम वर्ण में देखिए क्या आता है, तो आता है ए। ने शब्द के अंतिम वर्ण में आता है ए। अब इधर आता है अनम में आ क्या है, स्वर है। आ जो शब्द है, अक्षर है, वर्ण है, वह क्या है, स्वर है। तो जिस प्रकार से हमारा नियम था कि ए जब पूर्व पद के अंत में होता है और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में यदि कोई स्वर होता है तब ए के स्थान पर ऐ आदेश हो जाता है। अब देखिए ए जो है ये चला जाएगा, इसके स्थान पर एक नया शब्द आता है आय। अब ना में से हमने ए निकाल दिया था तो ना कैसा हो गया था, हलंत हो गया था, ना अधूरा हो गया था। ना अय धन अनम हो जाता है। अब देखिए जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तब हमारे पास एक नया शब्द बनता है। ना में हमने आ जोड़ दिया तो बन गया ना, या में फिर आ जोड़ दिया तो या भी बन गया, और नम ऐसा का ऐसा ही हम लिख देते हैं, बन जाता है नयनम। तो देखिए कितना सरल है, कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पूर्व पद के अंत में ए होता है, उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में स्वर होता है, तो दोनों के स्थान पर, ए के स्थान पर यहां ऐ आदेश हो जाता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बतलाता हूं। देखिए दूसरा उदाहरण है जैसे पवनम। नयनम जो था ए का उदाहरण था, अब हम बताते हैं पवनम पो का उदाहरण। अब देखिए पवनम का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो लिखते हैं हम पो धन अनम। अब देखिए पा का अंतिम वर्ण है ओ, अनम का प्रारंभिक वर्ण है आ जो कि स्वर है। अब ओ के बाद में जब स्वर होगा तो देखिए ओ के बाद में क्या आदेश हो जाता है, नया अब बन जाता है, ये बना अब पा में से ओ निकल चुका था तो पा बन गया था हलंत वाला, पा अब धन अनम। अब देखिए इन्हीं को हम शब्दों को जोड़ देते हैं तो पा में आ मिल जाता है तो पा पूरा बन जाता है, पा वा में आ मिल गया पव, और नम ऐसा कैसा ही हम लिख देते हैं तो बन जाता है पवनम, बन जाता है पवनम। देखिए ये ओ का उदाहरण हो चुका था। अब हम आपको बताते हैं आई का उदाहरण किस प्रकार से होता है। देखिए आई का उदाहरण बनता है जैसे कि नायकः। संधि विच्छेद जब हम इसका करेंगे तो लिखेंगे हम नई धन अकः। क्या लिखेंगे, नई धन अकः। अब देखिए नई के जो अंतिम वर्ण है वह क्या है, आई है, धन इधर क्या है, आ है। अब देखिए नियम आता है कि आई के बाद में जब स्वर होता है तो आई के स्थान पर क्या हो जाता है, आय अक्षर हो जाता है। तो आई के स्थान पर हम पूरा वर्ण लिख देंगे आय धन अनम धन ना था, क्योंकि ना में से हमने क्या निकाल दिया था, आई निकाल दिया था, इसलिए बचा था केवल ना। अब ना में आ मिल जाएगा, बन जाएगा ना, या में आ मिल गया, या पूरा हो गया। यहां लिख देंगे हम नायकम या नायकः, या नायकः या नायकम, यहां हम नायकम कर देते हैं। इस प्रकार से आई का उदाहरण भी सिद्ध होता है यहां पर। अब एक और उदाहरण मैं बता देता हूं आपको, आव का, औ का उदाहरण हम बता देते हैं आपको, पावकः। अब पावकः शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पौ धन अकः, पौ धन अकः। अब देखिए पौ का संधि विच्छेद हमने किया तो पा के अंतर वर्ण क्या है, औ है, इधर है अकः। अब औ के बाद में जब स्वर होता है तो औ के स्थान पर क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो औ को हटा के हम उसके स्थान पर लिख देंगे आव धन अकः। अब यहां पर पा है, जुड़ जाएगा पूरा अक्षर, पा में देखिए आ जुड़ जाएगा, पा और वा में आ जुड़ गया, बन गया पावकः। इस प्रकार से आपके सामने यह अयादि संधि के संपूर्ण उदाहरणों को हमने विस्तार से बतला दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अयादि संधि बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। हम आगे भी आपके सामने इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर बार बार उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।